1965 में जो जज्बा था, यही जज्बा हमें 2025 में देखने को मिला। क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, मैं ज़रा आपसे ही जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल सिनेरियो अमूमी तौर पे दुश्मन ये देखता है कि आपका दूसरा दुश्मन या वो कब कमज़ोर है, कमज़ोरी के वक्त हिट किया जाता है, ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों के दौर से शुरू हुई वो आज तक अमल दरामद है। लोगों को शायद ये लगा था कि 2025 में हम कमज़ोर हैं, डिवाइड एंड रूल चल जाएगा। तो 2025 में तो ऐसा नहीं हुआ। बात से वो इकबाल का मुझे शेर याद आ गया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सपाही। अब आप देखें कि 65 की जंग के अंदर जहां फौजियों ने इस धरती की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, वहाँ पे ख़वातीन के वाक़यात आपको सुना रहे हैं, डॉक्टर्स के, असातिज़ा के, हमारे गुलकार, हमारे आर्टिस्ट, तमाम लोगों ने अपनी अफवाज के शाना बिशाना होकर अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए। आपका जो सवाल कि अब करंटली जो 2025 के अंदर इंडिया ने यह सोचा कि पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर हो चुका है, और कुछ इसी तरह का ख्याल इंडिया को तब 65 में भी था कि पाकिस्तान जो है, अगर जो कुछ अर्सा पहले रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान दुश्मन के दांत खट्टे कर चुका था, और पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से दुश्मन को वहाँ पे ना सिर्फ ललकारा बल्कि उसको फिर शिकस्त फाश दी, जो कि सिर्फ हम अपने बुलबुलनी के अंदर बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने किताबों के अंदर ये लिखा कि 65 की जंग पाकिस्तान ने कैसे कैटेगोरिकली जीत ली थी। अच्छा, अब करंटली 1971 के बाद जब फॉल ऑफ ढाका होता है तो इंडिया ये समझ बैठा था कि शायद अब हमने पाकिस्तान को बहुत पस पुश्त डाल दिया है, और अब हम डे टू डे उनकी जो पॉलिसी रही इंडिया की वो थी डीहाइफनेट करने की पॉलिसी, कि हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान को डीहाइफनेट कर देना है। ये जो हमेशा से अमेरिका या जो बड़ी ताकतें हैं ये पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठा डिस्कस करती हैं, तो हमने अब इंडिया को पाकिस्तान से ज़रा अपर लेवल पे लेके जाना है, और ऐसा हुआ भी। और आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पूछा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उनकी कॉन्टीन्यूसली फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी रही कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। जब भी कश्मीर के वाक़े का मसला होता था तो वो इंटरनेशनल फोरम पे ये कहता था कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारा बायलैटरल इशू है। और जब पाकिस्तान ये कहता था कि देखें ये बायलैटरल इशू है तो आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं इसको, तो इंडिया कहता था ये हमारा अटूट अंग है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखते हो कि 9/11 का वाक़या हो जाता है, और 9/11 के वाक़े के बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म थी उसको इंडिया ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया अगेंस्ट द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर दुनिया में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशंस में आप उनके वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर को सुन लें, उनके आप फॉरेन मिनिस्टर्स की तकारीर को सुन लें, तो वो पाकिस्तान को डीहाइफनेट करते हुए नज़र आते हैं, और कभी भी अमेरिका जो है वो मेडिएट करता आपको नज़र नहीं आता। उरी का अटैक हुआ, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, बालाकोट का वाक़या हुआ, पठानकोट का वाक़या हुआ, तो पहलगाम तक आते आते इतने सारे वाक़यात में आप देखते हो कि अमेरिका और बड़ी ताकतें जो हैं वो बीच में नहीं पड़ती हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पहलगाम के एक वाक़े के बाद, इंडिया ने यह समझा कि पाकिस्तान इस वक्त हम इसको आइसोलेट कर चुके हैं, अब हम पाकिस्तान को जो है वो अपने पुरानी तमाम जो हमारी दुश्मनियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, वो कभी भी आपका खैर खा हो नहीं सकता इंडिया, ये हमेशा आपके साथ जंग करेगा। तो रिजल्टेंटली उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद भी आप देखते हो कि अमेरिका अभी तक बीच में नहीं पड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि ये दोनों आपस में इसको डील कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट द पावर, कि वो हमेशा जो ताकत होती है उसको रिस्पेक्ट देता है। जब तक पाकिस्तान ने जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया था इंडिया को, तब तक अमेरिका आपको खामोश नज़र आता है। जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया और उनके जो 5 तैयारे थे वो यकदम हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए, और जहाँ पे हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने और हमारी जो एयर फोर्स स्पेशली जो उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं इस जंग के अंदर। मुझे तो वो हमारे एयर वाइस मार्शल ने आगे कहा अब पाकिस्तान इंडिया 6-0, यस 6-0 वो नहीं बोलता। और अभी वो मैं तकरीर सुन रहा था, वो कहता है कि अगर अब भी इन्होंने छेड़खानी की तो ये 6-0 नहीं होगा, ये 60-0 होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नईम साहब से भी आगे सवाल करेंगे कि 1965 की तो हमने सर से पूछ लिया, क्योंकि 1965 में हम तो मौजूद नहीं थे, हमने किस्से कहानियां सुनी, लेकिन वो जो जज्बे की जिस तरह इन्होंने बात की कि लोग गाड़ियों को चूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लोग खून के एहतियात देने के लिए बाहर निकल रहे हैं, इस मरतबा क्योंकि मैंने आपको जिस तरह का कि लोग ये दुश्मन ये सोचता था शायद हमारे हालात नहीं सब बहुत अच्छे नहीं है, सियासी मामलात में हम चाहे बहुत दूरियां हो गई हों, लेकिन अब यकीन जानिए जब अब मई में ये आगाज़ हुआ
تو میں لاہور کی سڑکوں پہ گیا, شاہراہوں پہ گیا, لوگ اتنے کام تھے کہ انہیں یقین تھا کہ ہماری افواج, ہماری حکومت موجود ہے, کوئی خوف نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. دیکھیے جو انڈیا جیسے دشمن ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. انڈیا از دا فیکٹر ٹو کریٹ دا یونٹی ان پاکستان. انڈیا کے ساتھ میچ ہو یا انڈیا کے ساتھ جنگ ہو, انڈیا وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو کاؤنٹرلی یہ بھی انہوں نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی. جو ان کی گورنمنٹ نے پولیٹیکلی گین لینے کی کوشش کی, ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے. یس, کہ یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس کا شکار یہ ملک ہے, لہٰذا ہم ان کے ساتھ اب چھیڑ خانی کر کے بڑے طریقے سے ہم ان کو اب شکست دیں گے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ کر دیں گے. لیکن دیکھیں اب جو جنگیں ہیں نا, ٹریڈیشنل 65 کی جنگ ایک پہلی جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, جو ایک فل فلیج ٹریڈیشنل وے میں لڑی گئی, اور چونڈا کے مقام پہ جس کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے, سیالکوٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھتے ہو, اور یہاں پہ عزیز بھٹی شہید جو لاہور کے اندر جس طریقے سے 17 دن تک انہوں نے مسلسل ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی. اب نہ جنگ کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں. اب جو جنگ ہیں یہ کبھی بھی دشمن ملک اپنی فوج کو آپ کے بارڈر پہ لے کے نہیں آئے گا. اب وہ یہ جو جنگیں ہیں یہ سائبر وارز کے طور پہ لڑی جا رہی ہیں, اب جنگیں انفارمیشن وارفیئر کے طور پر لڑی جا رہی ہیں. اب جو جنگیں ہیں وہ اس وقت کرنٹلی وہ ٹیکنالوجیکل وار کے ساتھ لڑی جا رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ پریسائز اٹیکس کرتے ہیں پاکستان کے اوپر, اور یہاں سے پاکستان جو ہے وہ انتہائی پریسائز طریقے سے ان کے جہازوں کو گرا دیتا ہے. کوئی بھی جو دشمن ملک کے فوجی ہیں تو ہو ہی نہیں رہی ہے, تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کے اوپر